कई साल पहले एक दुर्घटना में मिट्ठू तोते की एक आंख फूट गई थी और वो एक ही आंख से देख सकता था। इसलिए मिट्ठू तोते को भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी वो किसी पेड़ से टकरा जाता तो कभी उसे दुश्मन का खतरा होता। एक दिन एक टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू के पास आती है। अरे तोते भैया, मैंने एक अंडा दिया है। आप मेरे साथ मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। फिर मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के साथ चला जाता है। तोते भैया, आप यहाँ बैठ जाइए और मैं भोजन लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है और मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भोजन ढूंढना शुरू करती है। मिट्ठू भैया के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। फिर शाम के बाद टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू के लिए फल ले आती है और अपना दाना भी। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से भूखा था, आज मैं पेट भर भोजन खाऊंगा। तोते भैया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आपने मेरी मदद की और मैं आपके लिए भोजन ले आई। आप हर रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे घोंसले में बैठकर मेरे अंडों का ध्यान रख लीजिएगा। मैं अपना और आपका भोजन निश्चिंत होकर ले आया करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। ऐसे दोनों का काम बहुत आसान हो गया था। एक दिन एक कालू कौवा उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ आता है। तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखकर कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे तोते भैया, तुम यहाँ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में क्या कर रहे हो? अरे कालू भैया, क्या बताऊँ, मेरी एक आँख नहीं है, इसलिए मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं यहाँ टुनटुनी चिड़िया के अंडे की देखभाल कर रहा हूँ और फिर टुनटुनी चिड़िया मेरे लिए भोजन ले आएगी। अच्छा, इसका मतलब तुम टुनटुनी चिड़िया के नौकर हुए? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टुनटुनी चिड़िया मेरी दोस्त है, वो मेरा काम करती है और मैं उसका। अरे टुनटुनी चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फल फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के बीज और तुम्हारे लिए लाए सूखा दाना। वो बहुत चालाक चिड़िया है। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालिक बनाकर रखूंगा, नौकर नहीं। ये सुनकर मिट्ठू तोता कालू कौवे की बातों में आ जाता है और तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। अच्छा ठीक है कौवे, तुम आ जाओ और मुझे सोचने का मौका दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी मिट्ठू तोता सोचता है, वैसे कालू कौवे की बात तो ठीक है, आखिर कब तक मैं यहाँ टुनटुनी चिड़िया का नौकर बनकर भोजन खाऊंगा। आज मैं टुनटुनी चिड़िया से बात करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। वो तोते को सूखा दाना देती है। ये देखकर मिट्ठू तोता गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आज फिर सूखा दाना, पहले तुम मेरे लिए फल लाई थी और अब हर रोज सूखा दाना। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। तोते भैया, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। जो भी कुछ मुझे मिलता है मैं आपके लिए ले आती हूँ तोते भैया। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी कितनी मदद की है, लेकिन आप नहीं जानते, आज सुबह मैं 4 पेड़ों पर गई, कांटों में उलझ गई, फिर भी आपके लिए दाना लेकर आई। मुझे मीठे फल दिखे थे, मगर एक बंदर ने झपट्टा मार दिया। क्या दोस्ती का मतलब बस मीठा खाना होता है? क्या मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर रही? आप चाहे तो मुझसे नाराज हो जाइए, लेकिन मेरी ममता पर शक मत कीजिए। मैंने आपको सिर्फ इसलिए अपने घोंसले में बुलाया क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था। मैं समझता हूँ, लेकिन कालू कौवे ने जो कहा। तोते भैया, कालू कौवा तुम्हें मालिक नहीं मोहरा बनाना चाहता है। जो तुम्हें मिठास के सपने दिखा रहा है वही तुम्हारे पंख काट देगा, मगर जिसे तुमने छोड़ दिया वो तुम्हारी काख की रोशनी बन गई थी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सेवा के लायक नहीं तो मत आओ, मगर याद रखना, सच्ची दोस्ती कभी मीठे फलों की भूखी नहीं होती। बहुत हो गया, अब मेरा तुम्हारा साथ और नहीं चलेगा। कल से मैं नहीं आऊंगा यहाँ। तुम जाना खुद खाना लेने और तुम्हारे अंडे का ख्याल खुद रखना। तोते के पास कोई
जवाब नहीं था, मगर लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। वो गुस्से में वहाँ से उड़ गया। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू के बच्चे, अगर आज तुम कोई काम वाली ना लेकर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे सुंदरी, परेशान ना हो, काम वाली ना भी मिली तो आज मैं एक काम वाला जरूर ले आऊंगा। एक तोता है जो तुम्हारे बर्तन भी धोएगा और झाड़ू भी लगाएगा। ये कहकर कालू कौवा घर से निकलता है और एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। अच्छा तोते, फिर क्या सोचा है तुमने? मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे घर में जाकर मालिक बनूंगा। अब मुझसे और टुनटुनी चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से मेरे घर। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा तोते को अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर जाकर तोते के पंख काट देता है। तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए? हा, एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर कहीं जा ना सको और मेरे घर के काम करो। चलो अब जल्दी से मेरे बर्तन अच्छे से धो दो और फिर बाद में झाड़ू पोछा भी लगाना है, नौकर तोते। ये देखकर मिट्टू तोता बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसने कौवे के पीछे लगकर एक अच्छे दोस्त को खो दिया था। टुनटुनी, माफ करना, मैंने सच्चे दोस्त को छोड़कर एक चालाक कौवे पर भरोसा किया। अब तो मैं न उड़ सकता हूँ, न किसी का सहारा बन सकता हूँ। वही टुनटुनी चिड़िया भी बहुत उदास थी। उसने अपने अंडे को देखकर अपने बच्चों से बोली, बच्चों, आज मैं बहुत अकेली हूँ। मिट्टू भैया चले गए। वो एक आंख वाले थे, मगर उन्होंने मेरी हर बात बिना कहे समझी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। काश उन्होंने मुझसे एक बार दिल से बात की होती, मैं उन्हें समझा सकती। अब मैं अकेली हूँ, मगर मैं अपना काम करूँगी, अपने अड्डे की रक्षा करूँगी और इंतजार करूँगी। कभी तो उन्हें मेरी सच्चाई याद आएगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा सुंदरी की बातें सुनकर तोते की आंखों में पानी आ गया। एक दोस्त ने मेरी कमजोरी में मेरा सहारा बना और मैंने उस दोस्त का दिल तोड़ दिया। काश मैं उड़ सकता तो वापस उड़कर टुनटुनी से माफी मांग लेता। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। अचानक दूर से किसी घायल आवाज ने उसे पुकार सुनाई दी। टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? टुनटुनी चिड़िया चौंक गई। उसने देखा मिट्टू तोता लंगड़ाते हुए टूटे पंखों के साथ घोंसले की ओर रेंग रहा था। मिट्टू भैया, आपके पंख, ये क्या हुआ? कालू ने मेरे पंख काट दिए। मैं अब कभी उड़ नहीं सकूंगा, मगर तुमने जिस सच्चाई से मेरा साथ निभाया वो मैं अब समझ चुका हूँ। क्या मैं फिर से तुम्हारे पास रह सकता हूँ, दोस्त बनकर, नौकर नहीं? मिट्टू भैया, रिश्ते में कभी कोई नौकर नहीं होता। आप मेरे परिवार जैसे हो। आज से हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर चाहे सूखा हो या तूफान, आप मेरे अंडे का ध्यान रखिए। मैं आपके लिए फल लाऊंगी और इस बार मीठे ही नहीं, दिल से लाऊंगी। और इस तरह एक टूटे पंखों वाला तोता और एक नन्ही सी मगर बहादुर चिड़िया एक बार फिर सच्ची दोस्ती की मिसाल बन गए।